Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. अल्लाह और एक शेर आप लोगों की नजर करता हूँ। देखें आप देखें कि माना कि जिंदगी में जरा भी कमी नहीं, माना कि जिंदगी में जरा भी कमी नहीं, लेकिन हमें जो चाहिए था बस वही नहीं। और अब के हमारे जाने पे रोए हैं सब के सब, अब के हमारे जाने पे रोए हैं सब के सब, अब के हमें भी आने की कोई खुशी नहीं। क्या बात। एक मतलब और एक शेर और देखें कि, बहुत शुक्रिया मनोज भाई। देखिए एक मतलब और एक और शेर कि तन्हाइयों के साथ सफर काटना पड़ा, तन्हाइयों के साथ सफर काटना पड़ा, कटता नहीं था हिज्र मगर काटना पड़ा। शेर देखें क्या कि बात है। उगने लगी दीवारें जब आंगन में यकबयक, उगने लगी दीवारें जब आंगन में यकबयक, मजबूर हो के बाप को घर काटना पड़ा। खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया बहुत भाई, बहुत शुक्रिया बहुत भाई। खूबसूरत। कि उगने लगी दीवारें जब आंगन में यकबयक, मजबूर हो के बाप को घर काटना पड़ा। और अभी पिछले कुछ दिनों में मेरा एक शेर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, मैं वो पढ़ देता हूँ कि क्या जाने किस खता की सजा दी गई हमें, क्या जाने किस खता की सजा दी गई हमें, रिश्ता हमारा दार पे लटका दिया गया, शादी में सब पसंद का लाया गया मगर, शादी में सब पसंद का लाया गया मगर, अपनी पसंद का उसे दूल्हा नहीं मिला। आहा, आहा, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बिलाखिर एक गज़ल और मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम। देखें गज़ल का मतलब कि रूठ के मुझसे घर के द्वारे बैठी है, रूठ के मुझसे घर के द्वारे बैठी है, गाल फुलाकर प्यारे प्यारे बैठी है, अपने कमरे में खामोश खड़े हैं हम, अपने कमरे में खामोश खड़े हैं हम, और तन्हाई बाल संवारे बैठी है। ओहो वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया भाई। अपने कमरे में खामोश खड़े हैं हम, और तन्हाई बाल संवारे बैठी है। और शेर देखें कि छूट रहा है उम्मीदों का दामन अब, छूट रहा है उम्मीदों का दामन अब, नाउम्मीदी पांव पसारे बैठी है। ओह वाह 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 वाह। नाउम्मीदी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाउम्मीदी पांव पसारे बैठी है। और शेर देखें कि चुप बैठे हैं रेल की खिड़की से लगकर, चुप बैठे हैं रेल की खिड़की से लगकर, और उदासी साथ हमारे बैठी है। आहा, आहा, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। चुप बैठे हैं रेल की खिड़की से लगकर, और उदासी साथ हमारे बैठी हैं। और आप में से जो लोग शादीशुदा हैं उनका एक दर्द होगा, वो एक शेर में बयान कर देता हूँ कि और उदासी साथ हमारे बैठी है, सोचा था बाहर खाने पर जाएंगे। मनोज भाई आपके लिए कि सोचा था बाहर खाने पर जाएंगे, पर वो मूंग की दाल बघारे बैठी है, आहा, क्या बात है। वाह, पर वो मूंग की दाल बघारे बैठी है। और आखिरी शेर फिर आपकी ज़हमत तमाम के बैठे हैं चुपचाप अकेले हम इस पार, बैठे हैं चुपचाप अकेले हम इस पार, एक दुनिया उस पार किनारे बैठी है। आहा, बहुत क्या शुक्रिया, खूबसूरत शेर है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज खूबसूरत। भाई। अफजल भाई, बहुत ही खूबसूरत आशार आपके, और आखिरी शेर तो वाह, वाह, कमाल। बहुत शुक्रिया। तो तो एक 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 ना, कई बार जब भी मैं आपको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछना है। एक मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये सफर गजल गोई का शुरू हुआ, और किस तरीके से। अच्छा, मैं सभी अपने सामीन को, जितने भी लिस्टर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये रेख्ता पब्लिश्ड शायर हैं, और बहुत ही पढ़े जाते हैं, बहुत ही वायरल्ड हैं, और बहुत ही सुने जाते हैं, और मुशायरों की शान है, आन है, बान है। तो मैं अफजल भाई आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से सफर शुरू हुआ, रेख्ता तक पहुंचे, और मुशायरों की आप शान हो गए, निजामत भी करते हैं, और मतलब किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ, तो आप जरूर बताइए।
2016 या 16 के एंड में लगभग मैं अपने गांव से पढ़ाई के लिए जयपुर आया था। तो तब मैं ऐसा कुछ शायरी वायरी करता नहीं था। लेकिन जब कॉलेज में कुछ इवेंट हुआ करते थे, एक इवेंट होता है बैतबाजी का, जिसमें शायरी की अंताक्षरी होती है। तो वहां से शेर पढ़ना, अलग अलग लोगों के पढ़ना, और अंताक्षरी वो बैतबाजी में कंपटीशन में जाना शुरू किया, और शेर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे कहने का शौक लग गया। ऐसे ही शुरुआत में बहबहरे शेर कहे, धीरे धीरे यहाँ वहां से चीजें ढूंढी, पता लगा बहर होती है, सारी चीजें होती है। फिर कुछ किताबें मिल गई। तो बस यहाँ से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इस तरह से आगे रास्ते खुलते जाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान जब कोशिश करता है तो धीरे धीरे सारी चीजें खुलती जाती हैं। तो धीरे धीरे नई नई चीजें पता लगती गई, सीखते गए वक्त के साथ साथ। और ऐसे ही धीरे धीरे रेख्ता का पता लगा, रेख्ता तक जुड़े। ऐसे ही धीरे धीरे जब प्रोग्राम्स में जाने लगे, काव्य गोष्ठियों में जाने लगे, नशिस्तों में जाने लगे, तो वहाँ लोगों ने सुना, उनको पसंद आया, वो और बुलाने लगे। बस धीरे धीरे इस तरह से चला। फिर किसी दिन अगर वक्त हुआ हमारे पास तो तफसील से एक किस्सा आपको बताएंगे बैठ के जरूर हम। आज के लिए जी इतना जी। ही। लेकिन अफजल भाई वाकई जो है 2016 बहुत पुराना वक्त नहीं है, और 16 17 18 19 20 मतलब 5 6 सालों के अंदर जो है आपने जो मकबूलियत पाई है वो वाकई काबिल शायरी तारीफ है। करते हुए ये तीन मेरे साल ख्याल से, लगभग मुझे हो गए हैं। 16 से मैंने पढ़ना अरे शुरू वाह, कर क्या बात है। और देखिए 3 साल में आपकी मकबूलियत यहाँ तक पहुंची कि आप रेख्ता पे भी हैं, मुशायरों की शान भी हैं। बहुत खूबसूरत, और अब आपके अल्फाज हैं और आशार क्या ही खूबसूरत, वाह, बा कमाल। बहुत शुक्रिया अफजल भाई, और वाकई जब वक्त होगा तो तफसील से हम इस बारे में जरूर एक कमरा करेंगे, और हम जरूर आपसे बातें भी करेंगे। तो अब मैं शबाए महफिल जो है वो आगे लेकर के जाना चाहूंगा एक और खूबसूरत शायर के पास, जिसके लिए तो मुझे ये कहा गया है कि अगर ये इसी तरीके से लिखते रहे तो कुमार विश्वास, जिनको हम सुनते रहते हैं, वो कहीं ठहर नहीं पाएंगे। तो मैं उसी अंदाज से, उसी शमाए महफिल को आगे बढ़ाते हुए अविनाश जी के पास पहुंचना चाहूंगा। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मंच आपका है जनाबे आला। और आप प्लीज जो है शिरकत करें, अनम्यूट करें अपने आप को, और आप सभी से राब बहुत शुक्रिया मनोज भाई। और सबसे पहले तो आपने इतनी बड़ी बात बोली कि कुमार विश्वास जी को कहीं मैं पीछे छोड़ सका। मैं अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कर सका तो मैं मानूंगा कि कुछ मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे। पर खैर, वक्त का तगाजा है और मैं बिल्कुल भी भूमिका के अंदर अपना समय जाया नहीं करूंगा। तो ताजा गजल का एक मतला और एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ कि जब तक खराब हाल का मारा नहीं बना, जब तक खराब हाल का मारा नहीं बना, वो आदमी किसी का सहारा नहीं बना। जब तक खराब हाल का मारा नहीं बना, वो आदमी किसी का सहारा नहीं बना। इजहार प्यार का वो इशारे में कर गई, इजहार प्यार का वो इशारे में कर गई, मुझसे जवाब का भी इशारा नहीं बना। आह, क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत। इजहार प्यार का वो इशारे में कर गई, मुझसे जवाब का भी इशारा नहीं बना। किस आस में सफीनों ने छोड़ा है छोरिए, किस आस में सफीनों ने छोड़ा है छोरिए, उस और तो अभी भी किनारा नहीं बना। वाह। क्या बात है, वाह। किस आस में सफीनों ने छोड़ा है छोरिए, उस और तो अभी भी किनारा नहीं बना। और कुछ गजल के शेर हैं कि गजल मेरी भी अब अक्सर रवानी छोड़ देती है, गजल मेरी भी अब अक्सर रवानी छोड़ देती है, मेरे पन्नों पे ये तेरी निशानी छोड़ देती है। बहुत बहुत मुझको हंसाती है तुम्हारी याद अक्सर ही, बहुत मुझको हंसाती है तुम्हारी याद अक्सर ही, यही अक्सर मेरी आंखों में पानी छोड़ देती है। आह, क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह। यही अक्सर मेरी आंखों में पानी छोड़ देती है। और आखिरी गजल के एक मतलब कुछ शेर सुनाना चाहूंगा कि जब सितारों की चमक हो जाएगी, जब सितारों की चमक हो जाएगी, तीरगी की तब झिझक हो जाएगी। हम्म, तुम खिजा की खूबियां तब देखना, तुम खिजा की खूबियां तब देखना, जब गुलिस्तां की महक हो जाएगी। आह, क्या बात। चाहतों के जाविये से देखिए,
चाहतों के जाविये से देखिए, दिल में जो है सब कसक खो जाएगी। वाह अविनाश भाई वाह। और आखिरी, गर जड़ों में जंग यूं जारी रही, गर जड़ों में जंग यूं जारी रही, नर्म शाखों की लचक हो जाएगी। बहुत अच्छा कह रहे क्या भाई, वाह वाह। जब सितारों की चमक हो तीरगी की तब झिझक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुकुल भाई, और सभी का बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स कर रहे अविनाश भाई, वाकई बहुत ही खूबसूरत आशार और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने सुनाया भी इसको, और एक एक आशार जो है दिल तक पहुंचे हैं। तो मैं आपसे शमाए महफिल जो है वो सेंटी शर्मा जी तक लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या खूबसूरत शायर हैं सेंटी शर्मा जी भी। तो आपका स्वागत है सेंटी साहब, और शमाए महफिल आपकी है, मंच आपका है जनाब आला। बहुत शुक्रिया मनोज भाई, और कितना खूबसूरत पढ़े हैं आप अफजल भाई, अविनाश भाई, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं। दरअसल इनसे मुलाकातें तो होती रहती हैं, मगर फिर भी जब भी इनको कभी ऐसे लाइव इवेंट्स पे पढ़ते हुए सुनता हूँ तो काफी अलग सा एक तौर लगता है इनके पढ़ने का। खैर, मैं पढ़ता हूँ एक काफी पुरानी सी गजल की मतला देखें कि रत्ती भर इश्क पे अब भरोसा नहीं, रत्ती भर इश्क पे अब भरोसा नहीं, जो भी जाता है मुड़ कर के आता नहीं। क्या उस शेर बतौर खास देखें कि उसको पाने में हमको जो दिन थे लगे, उसको पाने में हमको जो दिन थे लगे, साथ उतने भी दिन पर वो ठहरा नहीं, क्या साथ उतने भी दिन पर वो ठहरा नहीं। सिर को मारे जमी पर या नस काट लें, सिर को मारे जमी पर या नस काट लें, अपनी सिसकी कोई सुनने वाला नहीं, अपनी सिसकी कोई सुनने वाला नहीं। शेर देखें कि फेंक देते या एल्बम जला देते पर, फेंक देते या एल्बम जला देते पर, दिल ये दोनों ही बातों पे माना नहीं, क्या बात दिल है, ये वाह। दोनों ही बातों पे माना नहीं। एक काफी पुरानी सी गजल के दो शेर पढ़ता हूँ बगैर मतले के कि देखिए कि माफ कीजिएगा, शेर देखें कि माफ कीजिएगा, शेर देखें कि दीजिए दीजिए तिश्नगी दीजिए, मतले के साथ एक गजल के कुछ शेर की दीजिए दीजिए तिश्नगी दीजिए, मुझको विरसे में बस शायरी दीजिए, शेर शेर पर मेरे आहें भले भर लें पर, शेर पर मेरे आहें भले भर लें पर, मेरे हालात पर दाद भी दीजिए, मेरे हालात पर दाद भी दीजिए। हाल पूछें मेरा मेरी खुशियों में पर, हाल पूछें मेरा मेरी खुशियों में पर, मेरी गुर्बत में कुछ साथ भी दीजिए। शेर देखिए कि वक्त वक्त मुझको हजारों का मिल जाएगा, वक्त मुझको हजारों का मिल जाएगा, पर ये जिद है मेरी आप ही दीजिए, पर ये जिद है मेरी आप ही दीजिए। शेर देखे बतौर खास कि क्यों झिझकना मुझे गाली देते हुए, क्यों झिझकना मुझे गाली देते हुए, दे रहे हैं सभी आप भी दीजिए, क्यों झिझकना मुझे गाली देते हुए, दे रहे हैं सभी आप भी दीजिए। शेर देखिए अलग अलग दो शेर पढ़ता हूँ और फिर जहमत है तमाम की। मुझको इतनी सिरब से शिकायत रही, मुझको इतनी सिरब से शिकायत रही, चाहा जिसको भी निकला किसी और का। शेर देखें कि तेरे हाथों की मेहंदी से रंजिश मुझे, तेरे हाथों की मेहंदी से रंजिश मुझे, देख उसमें है चेहरा किसी और का। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या बात है सेंटी साहब, और मैं आपको बताऊं कि इतने कमेंट्स आ रहे हैं, और डॉक्टर सुनीता यादव तो बार बार आपके एक एक शेर को दाद दे रही हैं। और अभी एक शेर उन्होंने लिखा कि क्या क्यों झिझक रहे, जो आपने क्यों पढ़ा कि क्यों झिझकना मुझे झिझक रहे गाली देते हैं हुए, हुए है। दे और रहे हैं सभी
तो आप भी दीजिए। क्या बात है। और ये शेर सभी को इतना खूबसूरत लगा और पसंद आया कि वो क्या कमेंट्स की बौछार आ रही है। तो आप देखिएगा सैटी भाई, इतनी खूबसूरत आपके बहुत आशार हैं शुक्रिया। कि मैं लोगों तक पहुंच रहे हैं वो। सजीव बहुत सारथी आपको बधाई दे मोहब्बत रहे है, हैं। मोहब्बत है, बस मोहब्बत आप सभी की कि पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। आपके बगैर हम भी तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है, बहुत ही खूब। बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, सैडी सैडी सभी का बहुत शुक्रिया। सैडी भाई, एक चीज जी। जरूर बताएं, एक चीज जरूर बताएं, हम्म। बिल्कुल छोटे से भी, जब आप और अविनाश भाई और अफजल भाई कभी एक साथ मुशायरे में पढ़ते हो तो कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ जो अभी आपके जहन में कौंधता हो कि जब तीनों माशाल्लाह बड़े शायर बैठे थे, तो क्या कोई वाकया है? जी, एक दफ़ा मुझे याद है, हमारे यहाँ जयपुर में एक जगह है जेके, तो वो दरअसल आर्टिस्ट का हब है। मतलब आर्टिस्ट जब कहीं भी नहीं जा सकता तो वो वहाँ पे आता है सुकून तलाशने, एक दूसरे आर्टिस्ट को तलाशने। एक तरीके से बहुत खूबसूरत जगह है, जवाहर कला केंद्र नाम से। तो एक दफ़ा हम वहीं पे हम सभी बैठे थे, तो हम यूं ही एक दफ़ा मैं और अविनाश भाई बैठे थे वहीं पे, और हम दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि अफजल भाई इन दिनों मिल नहीं रहे हैं ऐसे वैसे, और बकर भाई भी हमारे साथ थे उस रोज, मुझे अभी भी काफी ताजा याद है वो। तो तभी हम यूं ही बात कर रहे थे कि अफजल भाई मिल नहीं रहे, इनको अफजल भाई को फोन भी किया हमने, अफजल भाई ने फोन नहीं उठाया। उसके 20 मिनट बाद में शायद हम जब वहां से निकल रहे थे, तो हमने मतलब अविनाश भाई ने एक तरीके से, वो नजर नहीं होती, उस नजर से मुझे देखा कि यार क्या क्या बोल दिया अपन ने, कुछ गलत तो नहीं बोला। वो ये बात मुझे बाद में समझ आई, ये बात मुझे बाद में समझ आई कि अफजल भाई हमारे पीछे कम से कम आधे घंटे से बैठे हैं, और वो किसी और के साथ बैठे हैं। इतनी 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 हमारी बॉन्डिंग एक तरीके क्या से वो हो चुकी है बात कि है। मतलब हम बिना कहे हम जेके के चले जाते हैं, और मतलब पता भी नहीं लगता है। मतलब हम जब भी मैं भी कभी जयपुर जाता हूँ वापस से, जैसे मैं भी हमारे काम के सिलसिलों में हम सभी बाहर रहते हैं कभी कभी, तो जयपुर जाता हूँ तो मैं बगैर किसी को फोन किए भी जेके के जाकर के अगर 2 घंटे भी बैठूंगा, तो इनमें से कोई ना कोई मुझे वहां पे मिल ही जाएगा। जी जी इस तरीके का जी। जेके के ग्रुप है। सैडी भाई, बहुत ही खूबसूरत वाक्य और बहुत ही खूबसूरत किस्सा। और मैं जयपुर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, 24 तारीख को हम लोगों का वहाँ पे प्रोग्राम है जी और जी, आप लोगों को स्वागत है पता ही है। आपका। तो बस वहां बैठ करके लंबी गुफ्तगू पूरी रात होती जरूर रहेगी। तो मैं जरूर जरूर। तो मैं अभी दावत सुखन देना चाहूंगा हमारी बहुत ही जो है, मैं क्या कहूँ कि मकबूल शायरा है हमारे साथ जुड़ी हुई, नसीम साहिबा। और बहुत ही माशाल्लाह लिखती हैं, कहती हैं उर्दू में, पंजाबी में, गोजरी में। तो मैं शमए महफिल जो है नसीम साहिबा तक लेकर के जाना चाहूंगा। नसीम साहिबा, अपने आप को अनम्यूट करें, कुछ कहें, अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा, जो भी आपको पसंद आया, तो उनके बारे में, किसी भी शायर के बारे में, और अपने अपने अपनी शायरी को जरूर हमारे साथ रखिए, साझा कीजिए। जी, जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। सबसे पहले तो यहाँ जितने शुरका मौजूद हैं और जितने सामीन हैं हमारे, सबको मैं आदाब कहती हूँ। और वाक़ई बहुत मज़ा आ रहा है। अफ़ज़ल साहब ने, अविनाश साहब ने और सेंटी साहब ने बहुत अच्छा सुनाया। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये लोग आपस में मिलते हैं और इनकी दोस्ती भी है और मुशायरे भी इकट्ठा अटेंड करते हैं। तो मनोज साहब, मैं आपको बताऊं कि ये एक डिफरेंट तरह का रिश्ता होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक तो ये हमारी यंग जनरेशन है और ये इतना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे मिस करते हैं, हमें उतना मतलब हमारे साथ ना उतना गैदरिंग में हमें इस तरह से अपनी एज ग्रुप के लोग नहीं मिलते। तो आप सबको बहुत मुबारक, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह, आप जवान हैं, आप कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं? तो नहीं मुझे तो नहीं महफिल आपकी है, कुछ सुना दीजिए। वक्त को देखिए, ऊपर घड़ी जी बीतती जा देखिए, रही है। घड़ी बहुत तेजी तो से और जा रही मैं आपको सुनाने से पहले मैं ये कह दूं कि आप पता नहीं कौन से वक्त की, आप 1947 में पैदा नहीं हुई हैं। तो आप प्लीज तो नहीं, मेरे अब कहने आप का जी, मेरे कहने का वही मतलब था कि जैसे इन लोगों को अपने एज ग्रुप के लोग मिलते हैं तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलते। तो वो चीज मैं बड़ा मिस करती हूँ, वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रही थी। तो मैं आपको एक दो इशारे सुना देती हूँ, वाकई घड़ी बहुत तेजी से चल नहीं, रही आपको है। तरन्नुम में सुनाना है नसीम साहिबा। जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हुक्म होगा वैसे ही मैं आपके साथ हुक्म नहीं पेश है, करूंगी इल्तिजा जरूर। है, गुजारिश है। जी बहुत शुक्रिया, मैं सुनाती हूँ आपको। जिसको भी देखती हूँ बेजार लग रहा है,
बाजार लग रहा है सारा ही, बहुत शुक्रिया, सारा ही शहर मुझको बाजार लग रहा है, जिसको भी देखती हूँ। कल था जो मेरा मुजरिम है, आज पारसा वो। कल था जो मेरा मुजरिम है, आज पारसा वो। उसमें छिपा था कोई फनकार लग रहा है, उसमें छिपा था कोई फनकार लग रहा है, जिसको भी देखती हूँ बेजार लग रहा है। और शेर सुनिए कि वो जैसे जैसे मुझसे दूरी बढ़ा रहा है, मुझको मोहब्बतों का इजहार लग रहा है, मुझको मोहब्बतों का। आहा, जी मेरे ख्याल में वाह, आज इतना ही खूबसूरत सुनाते आवाज हैं, है क्योंकि आपकी, वक्त, जी बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। जी वक्त को देखते हुए मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। जी मिलन जी। मतलब मैं अगर मेरे मेरे बस में हो तो मैं नसीम साहिबा इस घड़ी को रोक दूं। तो जी लेकिन जी, मुझे आज बहुत इतना खूबसूरत। ये महफिल इतनी खूबसूरत हुई है आज, और जैसे बाकी सब भी कह रहे हैं कि ये एक जेम ऑफ द महफिल है, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सबसे बहुत मोहब्बत, सबसे बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio